हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 118। ये वर्कशीट क्लास 5 की है, जिसमें हिंदी की कार्यपत्रिका है ये। और हम रिमझिम बुक से पाठ वे दिन भी क्या दिन थे करेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट की खास शुरुआत हम शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट में खास यह है कि आज एक विशेष दिवस है और आज है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को क्या होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज दिन कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के दिन ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारे संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वह संविधान बनने के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पहले हुई थी। मतलब इतने समय लगे थे संविधान बनने में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये उसके बाद जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसका कुछ निष्कर्ष निकला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है और आज है 26 नवंबर। इसी दिन 26 नवंबर को 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, मतलब लागू हुआ। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए आइए बच्चों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ वे दिन भी क्या दिन थे को पढ़ते हैं और काल के बारे में सीखते हैं। काल का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए समय। काल का सीधा मतलब क्या है? समय। ओके, तब समय कितने प्रकार का होता है, समय को हम कैसे पहचानते हैं, वाक्य में समय को दर्शाने वाले कौन से प्रयोग हम करते हैं, इन सभी बातों को हम समझेंगे। करा अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कुम्मी ने पाठ पढ़ा। कुम्मी पाठ पढ़ रही है, कुम्मी पाठ पढ़ेगी। यहाँ ये जो रेड पिंक कलर में दिया गया है, आप इन शब्दांशों पर ध्यान दीजिए, वाक्यांशों पर ध्यान दीजिए। इस वाक्य में पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है, पाठ पढ़ेगी में क्रिया पढ़ना के होने के समय अर्थात काल का बोध हो रहा है। मतलब वो पढ़ाई की क्रिया कब हो रही है, इस समय का बोध हो रहा है, इस काल का बोध हो रहा है। समय मतलब काल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले वह काल कहलाता है। ये काल की परिभाषा है, ठीक ना। तो आप इसको याद रखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। काल के भेद पढ़िए और समझिए। तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है। और वर्तमान काल का समय होता है अभी चल रहा समय, जो समय अभी चल रहा है। और भविष्यत काल का समय होता है आने वाला समय, जो समय अभी आने वाला है, भविष्य में आएगा, उसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। तो काल 3 प्रकार के हो गए। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल अभी वर्तमान समय जो चल रहा है, भविष्यत काल आने वाला समय। उसके बाद है रमा ने झूला झूला। यह क्या लग रहा है? अगर आप इस पर विचार करें तो ऐसा लगता है ना कि रमा झूला झूल चुकी है, पहले ही झूल ली है, पहले ही झूल ली है। इसका मतलब कि वो बात बीत गई है। रमन ने अखबार पढ़ा, तो इससे भी क्या जाहिर होता है कि रमन अखबार पढ़ चुका है। अब यहाँ देखिए, अब उसी सेंटेंस का दूसरा रूप है रमा झूला झूल रही है। झूल रही है मतलब कि ये कार्य अभी चल रहा है, तो यह वर्तमान काल हो गया।
और अमन अखबार पढ़ रहा है, तो अमन अभी अखबार पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी वर्तमान काल हो गया। भविष्यत काल में यही बात होगी, रमा झूला झूलेगी। इसका मतलब कि रमा अभी ना झूला झूली थी, ना झूल रही है, आगे झूलेगी, भविष्य में ये घटना घटेगी। तो ये हो गया भविष्यत काल। और दूसरा है अमन अखबार पढ़ेगा, तो ये भी हो गया भविष्यत काल। आने वाले समय में अमन अखबार पढ़ेगा। तो इस तरह से काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल अभी चल रहा समय, और भविष्यत काल आने वाला समय। अब प्रश्न 1 है, मोनिका से काल का भेद लिखते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं। मोनिका ने काल का भेद लिखा है, यहाँ जो वाक्य हैं इन वाक्यों के काल के भेद को दिखाया है और उससे कुछ गलतियां हो गई हैं। क्या आप उन गलतियों को ठीक करने में मोनिका की मदद करेंगे? तो यहाँ वाक्य है, चूहा रोटी खा रहा है, रमेश टीवी देखेगा और हाथी पानी पी रहा था। इन वाक्यों के काल हमें दर्शाने हैं। तो यहाँ चूहा रोटी खा रहा है, तो यहाँ होना चाहिए था वर्तमान काल, लेकिन उसने लिख दिया भूतकाल, तो यहाँ सुधार कर वर्तमान काल लिखा गया है। उसके बाद है रमेश टीवी देखेगा, तो रमेश टीवी देखेगा तो क्या होगा, ये भविष्यत काल होगा ना, वह देखेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल, ये वर्तमान काल यहाँ गलत लिखा हुआ है। उसके बाद हाथी पानी पी रहा था, तो हाथी पानी पी रहा था इसमें भविष्यत काल लिखा हुआ है, यहाँ पी रहा था मतलब ये घटना घट चुकी है, तो ये क्या होगा, ये होगा भूतकाल। तो इस तरह से इन वाक्यों में हमने तीनों कालों को सही ढंग से सुधार दिया। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हों। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट कंप्लीट की, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।